स्टूडेंट्स, रघुवंशी सर बायोलॉजी क्लास में पुनः आप सभी का स्वागत है। बच्चों, हम सभी लोग नीट यूजी एग्जाम को जीतने के लिए, क्रैक करने के लिए उसकी तैयारी आज कर रहे हैं। और हम जानते हैं बच्चों, कोई भी एग्जाम होगा, कोई भी लड़ाई होगी, उसको हम जीत सकते हैं। और जीत अगर हासिल करनी है तो अपनी काबिलियत को बढ़ाना होगा। तो बच्चों, अपनी काबिलियत को बढ़ाओ, अपनी योग्यता को बढ़ाओ। आपका हर सपना सच हो सकता है अगर आप में उसे पाने के लिए काबिलियत हो। इसलिए सपने को सच बनाने के लिए अपनी काबिलियत को बढ़ाओ। बच्चों, पढ़ो, खूब प्रैक्टिस करो, सेलेक्ट हो जाओ। यही मेरा आशीर्वाद आप सबको है। आओ बच्चों, पिछले लेक्चर में हम लोग बात कर रहे थे स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स का। कॉकरोच का हमने कंप्लीट किया था। एक एनिमल और बचा इस टॉपिक में, दैट इज फ्रॉग। फ्रॉग को ब्रीफ में हम लोगों को पढ़ना था। हम फ्रॉग की बात करें बच्चों। फ्रॉग का बायोलॉजिकल नेम है राना टिग्रीना। राना इसका जेनेरिक नेम है और टिग्रीना स्पेसिफिक नेम है। बच्चों, ये जो फ्रॉग है ये फाइलम कार्डेटा का मेंबर है और सब फाइलम वर्टिब्रेटा का मेंबर है। सब फाइलम वर्टिब्रेटा का मेंबर है। इसका जो क्लास था वो था एम्फीबिया, क्लास एम्फीबिया। एम्फीबिया का मतलब होता है ऐसे एनिमल्स जो जल और थल दोनों जगह अपनी लाइफ को बिताएं। एम्फीबियंस होता बोथ, डुअल लाइफ से करें। और आर्डर जो होता बच्चों इनका, जिस आर्डर का ये मेंबर है वो है एन्यूरा। एन्यूरा आर्डर के अंदर ऐसे एम्फीबियंस पाए जाते हैं जो बच्चों टेललेस होते हैं। टेललेस एम्फीबियंस आर ग्रुप्ड अंडर आर्डर एन्यूरा। अब आप कहोगे क्या कोई एम्फीबियन ऐसा होता है जो टेल्ड होता है? तो बच्चों, आप लोगों ने पढ़ा होगा, नाम सुना होगा सैलामेंडर का। सैलामेंडर टेल्ड एम्फीबियन होता है और टेल्ड एम्फीबियन को बच्चों आर्डर यूरोडेला के अंदर रखा जाता। तो हम बात कर रहे हैं क्लास एम्फीबिया की और आर्डर एन्यूरा की, जो टेललेस होते हैं, जिनमें आपका इंडियन फ्रॉग राना टिग्रीना आता है। अब हम इंडियन फ्रॉग की बात करें बच्चों, इनकी बॉडी जो डिफरेंशिएटेड होती है हेड एंड ट्रंक में, आई मीन इनकी बॉडी में ना तो नेक होता है और ना ही टेल होता है। अगर आप देखो अपनी बुक में, ये है आप इंडियन फ्रॉग राना टिग्रीना का फिगर मार्फोलॉजी। इसमें बच्चों हेड होता है और ये ट्रंक होता है। इनमें कहीं भी नेक नहीं है। और एक चीज, यहाँ पे आइज हैं, आइज के ऊपर निक्टिटेटिंग मेम्ब्रेन पाई जाती है और ये निक्टिटेटिंग मेम्ब्रेन पानी के अंदर या जब ये पानी में तैरता है तो ये इसको सुरक्षा भी करती है। और इस आंख के पीछे अगर हम देखें, इधर आप देखिए, ये आंख के पीछे यहाँ पर ये जो है, ये जो रीजन है, ये इसको बच्चों हम लोग कहते हैं टिम्पाइनम। टिम्पाइनम दैट इज आल्सो कॉल्ड एज ईयर ड्रम। इन एम्फीबियन द एक्सटर्नल ईयर पिन्ना इज एब्सेंट। यहाँ पर ना तो एक्सटर्नल ईयर होता है ना ही ऑडिटरी कैनाल होती है। यहाँ पर पिन्ना को रिप्रेजेंट, मतलब यहाँ पर जो है ईयर को रिप्रेजेंट करता है टिम्पाइनम, या जिसको हम लोग कह सकते हैं ईयर ड्रम। ये जो टिम्पाइनम होता बच्चों, यही रिसीव करता साउंड सिग्नल्स इन द केस ऑफ फ्रॉग। इसके बाद बच्चों अगर हम बात करें इनके लिम्ब्स की, इनमें 4 लिम्ब, एक पेयर होगा, एक पेयर हाइंड लिम्ब होगा। इनके जो लिम्ब्स होते हैं, दीज आर यूज्ड इन स्विमिंग, वॉकिंग, लीपिंग, बरोइंग एट्सेट्रा। कहते हैं इनका जो 4 लिम्ब होता है ना बच्चों, इनमें केवल 4 डिजिट पाई जाती हैं, जबकि हाइंड लिम्ब में
5 डिजिट्स पाई जाती हैं। एक चीज और बच्चों, इनका जो हाइंड लिम्ब होता है, इनका जो फीट होता है, ये वेब्ड होता है। देखिए जाल से बना हुआ है। ये जो फीट है वेब्ड है, और वेब्ड फीट क्या करता है, या वेब्ड डिजिट जो होता है, इट हेल्प्स इन स्विमिंग। कहते हैं जो मेल फ्रॉग होते हैं बच्चों, इनको देख करके आप पहचान सकते हैं कौन मेल फ्रॉग है और कौन फीमेल फ्रॉग है। आई मीन इनमें भी पाया जाता है सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म। कहते हैं बच्चों मेल फ्रॉग में क्या होता है, वोकल सैक पाया जाता है, जो कि साउंड प्रोड्यूसिंग ऑर्गन होता है, जो फीमेल फ्रॉग में नहीं होता है। इसके साथ साथ मेल फ्रॉग के 4 लिम्ब के फर्स्ट डिजिट पे एक कॉपुलेटरी पैड होता है, जो कॉपुलेशन के दौरान फीमेल फ्रॉग को टाइटली पकड़ के रखने में मदद करता है। मैं ये बताना चाह रहा हूँ, वोकल सैक्स and copulatory pad both are absent in female frog। इस तरीके से बच्चों हम लोगों ने देखा ये जो फ्रॉग है, इसकी जो स्किन है बच्चों, अगर हम स्किन की बात करें, ये भी थिन है, वेस्कुलाइज है, हमेशा क्या होती है, मॉइस्ट रहती है। एंड दिस मॉइस्ट स्किन हेल्प्स इन रिस्पायरेशन। स्किन के द्वारा होने वाला रिस्पायरेशन क्यूटेनियस रिस्पायरेशन कहलाता है। कहते हैं ये स्किन जो है वाटर को एब्जॉर्ब करने में भी मदद करता है। आप लोग जानते हो बच्चों, मेढक या फ्रॉग पानी में रहता है लेकिन पानी पीता नहीं है। मेढक पानी को एब्जॉर्ब करता थ्रू इट्स स्किन। I mean frog never drinks water but absorb water through the skin या through its skin। इसकी स्किन जो है स्मूथ होती है, स्लिपरी होती है, बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ म्यूकस। एंड दिस स्किन इज ऑलवेज मेंटेन्ड इन अ मॉइस्ट कंडीशन। कहते हैं स्किन का जो कलर है डार्सल साइड में ये ऑलमोस्ट ऑलिव ग्रीन होता है, इसमें डार्क इरेगुलर स्पॉट्स पाए जाते हैं, जबकि वेंट्रल साइड में स्किन क्या होता है, समर पेल येलो कलर का होता है। इस तरीके से बच्चों हम लोग परिचित हुए इंडियन बुल फ्रॉग राना टिग्रिना से। ये है बच्चों राना टिग्रिना। अच्छी तरीके से आप देखें ये राना टिग्रिना। इस राना टिग्रिना की बॉडी में मैंने आपको बताया ना तो नेक होगा ना ही टेल होगा। फिर ध्यान दीजिएगा, इसमें 4 लिम्ब होंगे, हाइंड लिम्ब होंगे। 4 लिम्ब में ओनली 4 डिजिट्स होंगी, और जबकि हाइंड लिम्ब में 5 डिजिट्स होंगी। और ये डिजिट्स, ये फिंगर्स जो इनकी जो डिजिट्स हैं वेब्ड होंगी, और वेब्ड डिजिट्स हेल्प्स इन स्विमिंग। इसके बाद हम लोग देखेंगे बच्चों नेक्स्ट लेक्चर में एनाटॉमी ऑफ फ्रॉग। तो नाउ दिस इज ऑल फॉर दिस लेक्चर। नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे हम लोग एनाटॉमी ऑफ फ्रॉग के साथ। तो नाउ दिस इज ऑल फॉर दिस लेक्चर। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।